हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक स्कूल ऑफ थॉट के बारे में, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। बट मुझे पता चला है इसके बारे में कुछ 4-5 महीने पहले। स्टोइसिज्म, जिसकी एक बुक है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती हैं हिस्ट्री में। सेंचुरीज पहले रोमन एम्परर रह चुके हैं, फ्रॉम 161 टू 180। और स्टोइक फिलोसोफर है। स्टोइसिज्म में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है, मार्कस ऑरेलियस। तो उनकी जो 22 प्रिंसिपल्स है स्टोइसिज्म की, उनको मैंने स्टडी किया है थोड़ा बहुत जितना मैं कर पाई हूँ। और उसको मैं अपने लाइफ में कैसे उतार रही हूँ, उतारने का कोशिश कर रही हूँ, वो मैं आज शेयर करने वाली हूँ। एंड तक देखना, अगर कुछ अच्छा लगे तो प्लीज बताना, और आप अपनी लाइफ में उसको कैसे इंक्लूड करने वाले हो वो भी बताना। तो स्टोइसिज्म के बारे में मैं ब्रीफ में एक बात बता दूं कि स्टोइसिज्म एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है, जो इस बात पे फोकस करती है कि आप अपने रिएक्शंस को और अपने इमोशंस को अंडर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस कैसे कंट्रोल करते हो। आप इम्पल्स में नहीं बह जाते। काफ़ी रैशनल अप्रोच टू लाइफ है, जहाँ पे कि आपको इस बात पे फोकस करना है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो और कैसे उसे चेंज कर सकते हो, रादर देन उस बात को लेके अपसेट होना जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप सिर्फ अपने जजमेंट, अपने एक्शंस और अपने एटीट्यूड को ही कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो चीज़ें आपके हाथ से बाहर हैं, उनको आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपका उन सिचुएशंस में सही डिसीजंस लेना जहाँ पे कि आपके पास ऑप्शन है गलत डिसीजन लेने का भी। मतलब सिचुएशन कोई भी हो, आप अपनी सच्चाई का रास्ता और अपने वर्च्यूज का, अपने मॉरल वैल्यूज का रास्ता नहीं छोड़ते हो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी तरह का इम्पल्स आ जाए, किसी भी तरह की आपके सामने डिस्ट्रैक्शन आ जाए, लेकिन आप अपने रास्ते से हटते नहीं हो। वही है स्टोइसिज्म। सबसे पहला जो मेडिटेशंस में, आउट ऑफ द 22 प्रिंसिपल, जो सबसे पहला है वो ये है कि व्हेन यू एनकाउंटर अनकाइंडनेस, मतलब कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो मतलब काइंड हैं ही नहीं, वो हो ही नहीं सकते अंडर एनी सिचुएशन, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो आपसे रूडली ही बिहेव करेंगे। तो उस सिचुएशन में हम लोग को ये समझने का ज़रूरत है कि ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस दुनिया में बुरे लोग भी एग्ज़िस्ट करते हैं। और उनका बिहेवियर और उनका नेचर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है। और चाहे हम मर्ज़ी जितना भी इसके लिए कुछ भी कोशिश कर लें, हम नेचर नहीं बदल सकते इसका। अंडर एनी सर्कमस्टेंस वो इंसान हमारे साथ वैसे ही बिहेव करेगा। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारे साथ जेंटल बिहेव करे। तो सेम ही काम हम लोग को दूसरे के लिए भी करना है कि अगर सामने वाला मेरे आगे अगर कोई है, जैसे सामने से कोई गलती हो गई है, तो मैं भी शायद उसे माफ़ कर दूँ और एक काइंडनेस और जेंटलनेस के साथ पूरे सिचुएशन को डील करूँ। स्टोइसिज़्म के हिसाब से सबसे अच्छा रिवेंज, सबसे अच्छा बदला ये है कि आप अपने एनिमी की तरह ना बन जाएँ। द नोबलेस्ट काइंड ऑफ रेट्रिब्यूशन इज़ नॉट टू बिकम लाइक योर एनिमी और रॉन्ग डूअर। अगर आप उन्हीं के लेवल पे चले गए, आप उन्हीं के जैसा बन गए, तो फिर उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। सिचुएशन आपके सामने जो भी है, उस सिचुएशन से ज़्यादा आपके ऊपर आपके खुद के जजमेंट और आपके फीलिंग्स का असर पड़ता है। आप उस सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस सिचुएशन से। आप क्या चूज़ करते हैं फ़ील करना, वो उस कंडीशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस कंडीशन में आप अभी हो। इसके अलावा जो मुझे सबसे अच्छा अभी तक का प्रिंसिपल लगा है, आउट ऑफ ऑल द 22 प्रिंसिपल्स, वो ये है कि योर माइंड शुड सिट सुपीरियर टू योर बॉडी एंड इट्स सेंसेशंस। मतलब इसका ये है कि अंदर में आपको पता है कि अभी आपको क्या करना है, आपको आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या टास्क हैं, मे बी उसका ब्लूप्रिंट भी आपके पास रेडी है। लेकिन आप वो काम सारे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका माइंड अलाउ नहीं कर रहा। और वो इसलिए अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आपके माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। उल्टा आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। मेरे साथ पर्सनली ये कई बार हो चुका है कि मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है, उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा और कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे सारा कुछ पता है। लेकिन मैं तब भी वो काम नहीं कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ बहाना दे रही होती हूँ खुद को। तो मैं पर्सनली ये वाले प्रिंसिपल
बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ फ़ॉलो करने की कि मुझे अगर पता है कि मुझे अभी क्या करना है और मेरे पास उसके सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो बस एक ही स्टेप है जो मुझे अब पार करना है, वो ये है कि मुझे अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे खुद अपने माइंड से कंट्रोल नहीं होना है। माइंडफुलनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आउट ऑफ द 22 प्रिंसिपल्स मेडिटेशंस में स्टे माइंडफुल एंड टेक डेलिबरेट एक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के लिए थम जाओ। अपने दिन के सारे एक्शंस को ऑब्जर्व करो, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी जो आत्मा है, वो एक कहीं न कहीं रिफ्लेक्शन है आपके थॉट्स की और आपकी फीलिंग्स की। और आपके थॉट्स और फीलिंग्स पर्सिस्टेंटली आप क्या-क्या अपने आप को मेंटली और इमोशनली फीड कर रहे हो, उसका नतीजा होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना भी स्टोइसिज़्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि आपका ओपिनियन अपने बारे में ज़्यादा मैटर करता है दूसरों के ओपिनियन से। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डील करती हूँ। मुझे यूजुअली अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। मैं बहुत ही अंडर प्ले कर देती हूँ अपनी चीज़ों को, अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी वीडियोज़ को। मैं बहुत ज़्यादा डाउन प्ले कर देती हूँ। और मुझे हमेशा कोई दूसरा अगर बताता है ना कि ये तुम्हारी फ़ोटो अच्छी है या ये तुम्हारी वीडियो अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो फ़ोटो या वीडियो जो भी कुछ है, जो भी मेरा काम है, वो अच्छा है। स्टोइसिज्म यही कहता है कि डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। जो तुमको सही लग रहा है, तुमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरों के रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। खुद को समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला स्टेप ही यही है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और करेक्शन के लिए हमेशा ओपन रहना है, बट ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन से इम्पोर्टेंट है अपनी नज़रों में खुद का ओपिनियन एक अच्छा पॉजिटिव इमेज ओपिनियन बनाना, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डील कर रही हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस। और इसको तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि अपने लाइफ में इंक्लूड करूँ, क्योंकि ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेरे कॉन्फिडेंस पे बहुत इफ़ेक्ट करती है। और एक तीसरा प्रिंसिपल जो बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे अफ़ेक्ट किया है, वो ये है कि जितनी फ्रीडम और लिबर्टी आपको चाहिए या आपको लगता है कि ये मेरा राइट है कि मैं बोलूँ यहाँ पे, उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही लिबर्टी आपके सामने जितने भी लोग हैं, उनको भी है और उनको भी सेम एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ बोलने का अधिकार मुझे भी है और आप इस फैक्ट को बदल नहीं सकते हो। किसी सिचुएशन में अगर कई लोग हैं, तो जितना हक आपका है उस सिचुएशन में बोलने का, अपने थॉट्स रखने का, उतना ही दूसरों को भी है। भले ही वो ओपिनियंस आपको पसंद आए या ना आए। उसके बाद अगेन आपको अपने रिएक्शंस खुद ही कंट्रोल करने हैं। आप उनके ओपिनियन नहीं चेंज कर सकते। आप उनके थॉट्स नहीं चेंज कर सकते। इसके अलावा स्टोइसिज्म ये भी सिखाता है कि एडवर्सिटी इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर, यानी कि लाइफ में टर्बुलेशंस आएँगे ही। तो रादर देन ये होप एंड प्रे करने के कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई टर्बुलेशंस ना आए, आपको ये प्रे करना चाहिए कि मुझे लाइफ के उन टर्बुलेशंस को फेस करने का स्ट्रेंथ मिले और पेशेंस मिले। क्योंकि ये एक्सपेक्ट करना कि मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ चले, जैसी मैं चाहूँ वैसी चले, ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के आप अल्टीमेटली खुद को ही हर्ट करते हो। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, तो रादर देन खुद से ये सवाल पूछने के लिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपके मन में ये थॉट आते हैं कि अब ये सिचुएशन आ गई है, अब ऐसी स्थिति हो गई है, तो अब इससे बाहर कैसे निकलना है? स्ट्रेंथ और पेशेंस की मुझे ज़रूरत है। वहाँ पे आप सेल्फ डाउट में नहीं चले जाते हो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा हो जाता है। क्योंकि जब तक लाइफ में ऐसी एडवर्सिटी नहीं आएगी, ऐसे टर्बुलेशंस नहीं आएँगे, आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? आपको आपके स्ट्रेंथ का पता कैसे चलेगा? आज तक कंफर्ट ज़ोन में रह के किसी को कुछ भी नहीं मिला है। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट ज़ोन से बाहर ही होती है। आपको हमेशा जैसे-जैसे आप लाइफ में अपग्रेड करते जाओगे, हर बार हमेशा आपको 2 कदम और आगे स्ट्रेच ही करना पड़ेगा। इसी से कनेक्टेड एक और प्रिंसिपल ये कहता है दैट एवरीथिंग हैज़ हैपेंड बिफोर। आपके साथ आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हो रहा है, जो इस धरती पे, इस पूरी पृथ्वी के हिस्ट्री में, ह्यूमन काइंड के हिस्ट्री में पहले ना हुआ हो। यानी कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके इमोशंस जो आप फ़ील कर रहे हैं, ये कुछ भी अद्भुत नहीं है। इस पॉइंट पे दुनिया के लाखों लोग उसी सेम चीज़ से गुज़र रहे होंगे। अल्टीमेटली इसका कहने का मतलब है कि अगर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती थी, एग्ज़िस्ट करती है, कई लोगों के साथ एग्ज़िस्ट करती है, तो इसका सॉल्यूशन भी होगा।
तो ये 3-4 प्रिंसिपल मिला के यही कहते हैं कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आए, जो भी टर्ब्युलेशंस हैं, जो भी एडversiटी आई, सबसे पहले तो उसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपका स्ट्रेंथ और पेशेंस हर बार टेस्ट किया जाएगा और आपको हर बार उसके दायरे बढ़ाने ही होंगे। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो कोई भी नई बात नहीं है। आपको बस एक क्लियर माइंडसेट से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है, रादर दैन एक जगह बैठ के ये सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तो ये इस फ़िलॉसफ़ी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली इफ़ेक्ट किए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद पर्सनली इन चीज़ों को अपनी लाइफ़ में अप्लाई करूँ। कुछ हद तक मैंने किए भी हैं एंड डेफ़िनेटली बहुत ही विज़िबल शिफ्ट ऑफ माइंडसेट भी मुझे फ़ील हुआ है। इसके अलावा ये एक बहुत ही डीप फ़िलॉसफ़ी है, डीप स्कूल ऑफ थॉट है। एक वीडियो में कवर करना इसको पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं अपने किसी और वीडियो में इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स इसके और बाकी हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है इस टाइप की फिलॉसफीज़ अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करना एज़ अ होममेकर। इससे मुझे एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा-सा ग्राउंड मिल जाता है। क्योंकि कभी-कभी इन चीज़ों के बारे में सोचना और अपनी डेली लाइफ में इसको उतारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रोज़ के काम से एक ब्रेक मिल जाता है और रिफ्लेक्ट करने का मौका मिलता है कि हम सच में अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस स्कूल ऑफ थॉट से और मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने के लिए और इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए। मटेरियलिज़्म के बारे में भी इस फिलॉसफी में बहुत डीपली बात की गई है। उसके लिए मुझे लग रहा है मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मटेरियलिज़्म एक ऐसा चीज़ है जिससे मैं खुद भी डील कर रही हूँ। तब तक के लिए कौन-सी वाली प्रिंसिपल आपको सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।